सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का एनालिटिक्स इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये बहुत ही अमेजिंग टॉपिक होने वाला है। रीज़न बीइंग कि हम करंटली पांडास कर रहे हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है पाइथन की डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से। तो हमने पांडास के कुछ कपल ऑफ सेशंस हमने प्रीवियसली किए हैं जिसमें हमने अच्छे से समझा था पांडास क्या होता है, पांडास कैसे काम करता है। आज के इस सेशन में मैं आपको बात बताने वाला हूँ पांडास के कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, एडिंग एंड रिमूविंग। तो चलिए, बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे आपको आगे लेके चलता हूँ एंड डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इन पर्टिकुलर 4 ऑपरेशंस के बारे में हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी करके देखेंगे कि जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो डेटा किस तरह से बिहेव करता है। बेसिकली एग्जाम्पल भी कवर करेंगे इन शॉर्ट। तो चलिए, आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। एंड सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ मेरा VS कोड स्टूडियो। एंड VS कोड स्टूडियो ओपन करते ही हम बनाएंगे एक नया प्रोग्राम। तो ये पहले से यहाँ पर एक प्रोग्राम है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, टर्मिनल क्लीन करके, एंड एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है pandas session4.py। एंटर करेंगे, इट विल आस्क फॉर माई लोकेशन, मैं सेव कर दूंगा इसको। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑपरेशंस। तो आज हम कवर करेंगे पांडास के अंदर इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, एडिंग, रिमूविंग। तो सबसे पहले ये जो 4 ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए, ये एक तरीके से बेसिक ऑपरेशन है जो कि आपको पांडास के अंदर डेटा फ्रेम में बेसिकली करने पड़ते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि डेटा फ्रेम होता क्या है, बट मैं एक बार वन लाइनर फिर से बता देता हूं। देखिए, इट्स सिमिलर टू टेबल इन RDBMS। जैसे RDBMS में टेबल होती है तो डेटा फ्रेम उसी को कहते हैं। पांडास में रोज बेसिकली एंड कॉलम, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज नोन एज डेटा फ्रेम, जो कि टेबल की फॉर्मेट में होता है। तो अब मुझे अगर एक डेटा फ्रेम के अंदर से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे रो में जाके कहीं पे डेटा फैच करना है, या फिर आपको लेट्स से कॉलम में जाना है किसी, ओके, तो एडिंग बेसिकली दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग जो कि पाइथन में है, उसके थ्रू आप कोई भी कॉलम या रो एक्सेस करना चाह रहे हो, कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना चाह रहे हो, तो उसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं, जो कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। स्लाइसिंग किसको कहते हैं? देखिए, स्लाइसिंग नॉर्मल लाइफ में स्लाइसिंग जैसे अगर आप कोई एप्पल लेते हो, उसकी स्लाइसिस कर देते हो, तो बेसिकली एक पूरी टेबल को अगर आप छोटी स्लाइसिस में डिवाइड करते हो, सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम कहते हैं स्लाइसिंग। इसका एक मेथड क्या होता है, अभी किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है, मैं आपको सिंटेक्स वगैरह सब बताऊंगा। नाउ एडिंग, अगर आपको कोई न्यू कॉलम या वैल्यू ऐड करनी है, रो ऐड करनी है, तो उसको कहेंगे एडिशन इन अ डेटा फ्रेम। सिमिलरली अगर आपको रिमूव करना है तो वहां पे रिमूविंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो आज के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली इंडेक्सिंग से, एंड देन इंडेक्सिंग के बाद हम आगे बढ़ेंगे बाकी सब ऑपरेशन पे। तो चलिए, आप लोगों को लेके चलता हूं। सबसे पहले जो हमारा पहला ऑपरेशन होने वाला है वो होने वाला है इंडेक्सिंग। कैप्स लॉक ऑफ कर लेता हूं मैं अपना। नाउ सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पार्ट हमें सबसे पहले इंपोर्ट करनी पड़ती है पांडास लाइब्रेरी, एंड उसका रेफरेंस बनाना पड़ेगा एज PD। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हमेशा जब भी आप बेसिकली पांडास लाइब्रेरी को यूज करना चाहते हो। अब मैं यहां पे एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा। लेट्स से डेटा फ्रेम का मैं नाम रखता हूं रजत। डेटा फ्रेम जो बनाने वाला हूं, डेटा फ्रेम क्या है, हमारा रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन। तो डेटा फ्रेम बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज़ आप उसको रेफर करिएगा, आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो उनमें से एक मेथड हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जो कि होने वाला है हमारा की वैल्यू पेयर। तो मैं एक की दूंगा एंड देन उसकी मल्टीपल वैल्यू दूंगा। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिया है नेम को मैं एज ए की ले रहा हूँ यहाँ पे। इंडेंटेशन का हमारा सिंबल आता है, एंड देन यहाँ पर मैं वैल्यू पास करूंगा इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो मैं मल्टीपल नेम दे सकता हूं, जैसे मैंने नाम इसका डेटा फ्रेम का रजत लिया है, तो मैं नाम इसके अंदर पास करता हूं, जैसे अमित, कॉमा, एंड देन अगेन कोट्स आएगा, अमित सुधांशु, कॉमा, दिनेश जी। तो लेट्स से मैंने यहां पर 3 नाम लिए। अब मुझे इसके अंदर और भी वैल्यू पास करनी है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि खाली नेम नाम का एक कॉलम ना बने, एक कॉलम और बने जो कि लेट्स से इन लोगों की एज का कॉलम बने। ओके, तो मैं लेट्स से एज लेता हूं
तो एज में ऑब्वियसली न्यूमेरिक वैल्यू रखने वाला हूँ, तो मैं उसमें जब आप एज पास करोगे ना तो वहाँ पे कोट्स नहीं दोगे। लिस्ट तो आप जो ब्रैकेट यूज़ करोगे वो तो लिस्ट वाला यूज़ करोगे, बट ब्रैकेट के अंदर कोट्स नहीं जाएगा। तो लेट्स से पहले बंदे की एज है 20, सेकंड बंदे की एज है 21, थर्ड बंदे की एज है 31। तो ये आपने की और वैल्यू तो दे दी, बट कॉलम का नेम आपने कहाँ पे डिफाइन करा है? देखिए, सिंगल कॉलम के नेम, मतलब 2 कॉलम हमने बना लिए और उनकी हमने यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी। अब इसको मुझे अगर डेटा फ्रेम में लाना है तो उसके लिए मैं क्या मेथड यूज़ करूँगा? यहाँ पे मैं डेटा फ्रेम बनाऊंगा, df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। तो ये जो डेटा फ्रेम फंक्शन है ये यहाँ पे कॉल किया जाएगा, एंड देन उसके अंदर मैं क्या पुल करूँगा? बेसिकली रजत। तो इस तरीके से मैंने अपना डेटा फ्रेम बना लिया। अब देखिए, यहां तक तो हमने नॉर्मल फंक्शन किया। अब हम करेंगे इंडेक्सिंग बाय लेट्स से कॉलम लेबल, बाय कॉलम लेबल। कॉलम लेबल से मेरा मतलब क्या है कि कॉलम के लेबल यहां पर क्या होता है? कॉलम लेबल एक हमारा नेम है, दूसरा है हमारा एज। अब लेट्स से मैं जो इंडेक्सिंग करना चाह रहा हूं, मैं पर्टिकुलर किसी पूरे लिस्ट पे नहीं करना चाह रहा। मैं चाहता हूं कि बस मैं एक पर्टिकुलर जो हमारा वेरिएबल है, जिसको हम यहाँ पे कॉलम भी कहेंगे, तो कॉलम पे मैं करना चाहता हूं। तो उसके लिए मेरा कोड क्या होगा इंडेक्सिंग का? वो सिंपल कोड होगा। मैं प्रिंट कराऊंगा वैल्यू, प्रिंट देंगे, देन उसके अंदर देंगे डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के अंदर आप वैल्यू दोगे। डेटा फ्रेम कौन सा वाला? ये जो आपने यहां पर लाइन नंबर 8 में बनाया। अब आप इसको बताओगे सिस्टम को बेसिकली कि डेटा फ्रेम के अंदर मुझे क्या प्रिंट कराना है? मुझे प्रिंट कराना है नेम। तो मुझे स्पेसिफिकली खाली इसकी इंडेक्सिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे ये वाला कोड दे दूंगा। अब इससे क्या चाहिए? बेसिकली मैं सिस्टम से ये मांग रहा हूँ कि भाई तू मुझे खाली नेम निकाल के दे दे इंडेक्सिंग का यूज़ करके। इंडेक्सिंग के लिए हम ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, हम सभी जानते हैं। अगर हम जनरल पाइथन वगैरह में इंडेक्सिंग देते हैं तो हम कैसे देते हैं? देखो, एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ। लेट्स से कि हमारा डेटा फ्रेम है और उसमें मुझे 0 इंडेक्सिंग पे जाना है, तो हम ऐसे पास करते थे इंडेक्सिंग कि df 0। तो क्योंकि इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो अमित की इंडेक्सिंग अगर नॉर्मल सिनेरियो में आप देखो डेटा फ्रेम से बाहर आके, अमित की 0 हो गई, सुधांशु जी की 1 हो गई, दिनेश जी की 2 हो गई। इंडेक्सिंग ऐसे चलती है। अब यहाँ पे मैंने खाली नाम पुल करवाए हैं, तो दिस इज इंडेक्सिंग ऑन कॉलम लेबल। ओके, अब इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, एंड देन लेट्स सी कि हमारे आउटपुट में खाली नाम आते हैं या नहीं आते। मैंने रन किया एंड आउटपुट आ गया। अब आप लोग जूम करके आपको दिखाता हूं मैं। देखो, इंडेक्सिंग 0 1 2, तो जो मैंने आपको बताया था इंडेक्सिंग उस तरह से यहाँ पर काम कर रही है, सिंप्लीफाइड। ठीक है, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल तरीका है, बस आपको सिंटेक्स याद रखना है, दैट इज अ मेन कैच। नाउ अमित, सुधांशु जी एंड दिनेश जी हमारे आउटपुट में आ गए हैं। सिंप्लीफाइड हमारा कोड था, देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स कोड नहीं था। अब हम अपने सेकेंड कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, जो कि है बेसिकली हमारा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, सो नाउ स्लाइसिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप किसी चीज़ का स्लाइस काटते हो तो आप पर्टिकुलर डेटा कोई फैच करना चाह रहे हो, पूरी टेबल में से आप अपने मनपसंद स्लाइस चूज कर सकते हो। तो उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं इस प्रिंट को कॉमेंट कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट जो हमारा प्रिंट हो उसमें ये वैल्यू फिर से प्रिंट ना हो क्या है। अब हम कवर करेंगे स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को। स्लाइसिंग, अब देखिए स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पांडास में तो अल्ट्रा स्पेसिफिक ये सिंप्लीफाइड है, हमने डेटा फ्रेम तो ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, अब लेट्स से मुझे सबसेट बनाना है डेटा का। इक्वल टू मैं लिखूंगा, डेटा फ्रेम ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है। अब मैं खाली लेट्स से एक वैल्यू चाहता हूं कि जो आपकी वैल्यू है वो खाली इंडेक्स लेट्स से 1 से लेके इंडेक्स 3 तक की आप वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं यहां पे वैल्यू दे दूंगा, थोड़ा सा सिस्टम आई थिंक ये लैग कर रहा है, लेट मी जस्ट चेक इट। ओके, सो नाउ इफ यू सी यहां पे एक्सपेक्टिंग इंडेक्स और स्लाइसिंग एक्सप्रेशन, तो देखिए आपको ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम ही आधी चीज़ें दिखा देता है कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। अब मैं यहाँ पे स्लाइसिंग ऑपरेशन करने वाला हूँ, तो स्लाइसिंग ऑपरेशन के लिए आप वैल्यू हमेशा इस तरह से देते हो, सिंपल। अब मुझे बस प्रिंट कराना है सबसेट को, और अब हमें इसका एक स्लाइस मिल जाएगा, मतलब पूरे डेटा में से एक पर्टिकुलर स्लाइस मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो हमें खाली
2 स्लाइस मिले हैं। हमने ऑब्वियसली 0 को ड्रॉप करा था यहाँ पर। देखिए इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन हमने 0 तो दिया नहीं, हमने इंडेक्स जो दी थी वो 1 2 3 दी थी। तो पहला इंडेक्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 पे एंड हमारा खत्म हो रहा है इससे एक कम पे, तो 1 और 2 ही आएगा, 3 को ये कंसिडर नहीं करता। तो ये कैसे काम करेगा, इंडेक्स 1 को उठाएगा, इंडेक्स 2 को उठाएगा और 3 को ये टच नहीं करेगा। तो इसलिए इंडेक्स 1 पे हमें इनको मिला सुधांशु जी, इंडेक्स 2 पे इन्हें मिला दिनेश जी। तो ये दोनों वैल्यू आपकी उठ के आ गई। ओके, तो ये हुआ आपका स्लाइसिंग। डेटा में से एक स्लाइस निकाल देना, सिंपल, तो इसको कहते हैं स्लाइसिंग। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, एडिंग। क्या एडिंग, सिंपल, कॉलम और रोज इन डेटा फ्रेम। अगर हमें यहाँ पे नई रो ऐड करनी है तो उसके लिए हमारे पास सिंप्लीफाइड कोड होगा। लेट्स से मैं लिखता हूँ एक नई रो, जैसे कि हमने अब तक 2 वैल्यू लिया है। अगर आप ऊपर देखो तो डेटा फ्रेम, तो चलिए मैं यहाँ लिखा रहने देता हूँ, ऊपर चलता हूँ। अभी तक हमने लिया है नाम और हमने लिया है एज। अब लेट्स से मुझे इन बंदों की सैलरी लेनी है, ठीक है, सैलरी लेनी है या इनकी नेटिव सिटी लेनी है, कुछ भी ले सकते हो आप। लेट्स से चलिए सैलरी या नेटिव सिटी में से कोई एक चीज़ पिक करते हैं। सो लेट्स गो फॉर इनकी नेटिव सिटी की, ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिंप्लीफाइड रखते हैं इसको, तो दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ मैं डेटा फ्रेम के अंदर वैल्यू इंसर्ट करूंगा नेटिव। नेटिव का मतलब होता है आपकी सिटी, वेयर यू बिलोंग टू, तो आप ले सकते हो सिटी भी ले सकते हो आप। ओके, सिटी की वैल्यू अब आपको पास करनी पड़ेगी डीएफ के अंदर, और वैल्यू जो तीनों की करस्पॉन्डिंग जाएगी, तो तीनों की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। जो हमने यहाँ पर नाम लिए हैं तीनों के लिए हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, अमित के लिए, देन सुधांशु जी के लिए, देन दिनेश जी के लिए। अब यहाँ पर हम लगाएंगे अपना कॉन्सेप्ट। सो लेट्स से जो हमारा पहला बंदा है वो दिल्ली से बिलोंग करता है, नंबर 2 बंदा हमारा उत्तराखंड से बिलोंग करता है, स्पेलिंग करेक्ट कर लेता हूँ, उत्तराखंड। एंड देन नंबर 3 बंदा जो हमारा बिलोंग करता है वो पंजाब से बिलोंग करता है। तो ये तो हुआ हमारा सिंटेक्स। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट कराऊं डेटा फ्रेम को, तो देखो इस लाइन से ना मैंने इसको डेटा फ्रेम को ये बोला है कि आप अपने अंदर नई वैल्यू ऐड कर लो। अब इसको रन करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले टर्मिनल क्लीन कर लेता हूँ, कंट्रोल एल से टर्मिनल मेरा क्लीन हो जाएगा। अब मैं रन करूँगा, देखिए इस वाले प्रिंट का आउटपुट भी आएगा कोड में साथ में। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कॉमेंट। तो अब कोई प्रिंट स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो इस टाइम ओपन है, बस यही वाला एडिंग जो कॉलम वाला है ना, यही ओपन है। तो नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, हाउ दिस विल लुक। डेटा फ्रेम में 3 कॉलम हमारे डेटा फ्रेम में ऐड हो जाने चाहिए, सिंप्लीफाइड ऐड हो गए। ये देखो नेम आ गया, तीनों बंदे यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद एज थी, वो हमने पहले क्लैरिफाई कर दी थी, देन हमने सिटी ऐड कर दी है, एंड सिटी जिस तरह से हमने प्रोवाइड करी है सीक्वेंसिंग में, उसी तरह से यहाँ पर आपका नया डेटा फ्रेम रेडी हो गया है। अब ये जो नया डेटा फ्रेम है इसके अंदर ये वाली वैल्यूज तो है ही, ओके ये एक वैल्यू पास करने का तरीका था। मैंने डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर वाला फंडा यूज करता था लाइन नंबर 7 पर। उसके बाद मैंने पांडास का तरीका यूज करा है कि डेटा फ्रेम को कॉल करा, उसके डेटा फ्रेम को और ब्रैकेट्स यूज करके नया कॉलम दे दिया। ऐसे ही आप कितने ही कॉलम इसमें ऐड कर सकते हो और डायरेक्टली वैल्यू दो, वो सीक्वेंशियली अलाइन कर लेगा, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड को, थर्ड को थर्ड को, ऐसे काम करेगा। तो ये आपका एडिंग का एग्जाम्पल हो गया। अब रिमूविंग लेते हैं, लेट्स से रिमूविंग इन पांडास। देखिए रिमूविंग का जो कॉन्सेप्ट है वो और सिंपल है। अब मुझे डेटा फ्रेम में से कोई वैल्यू ड्रॉप करनी है, रिमूव करने का मतलब वैल्यू ड्रॉप करना होता है ना। तो अब मैं सिंपल यहां पे लेट्स से लूंगा ड्रॉप, तो चलो मेरा कीवर्ड हो गया, ड्रॉप कीवर्ड हम यूज करते हैं। अब मुझे यहां पे एक तीनों में से एक वैल्यू लेनी है जिसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूं। तो लेट्स से मैं यहां पे वैल्यू ले लेता हूं, लेट्स ड्रॉप एज। एज की मैं एक बार वो चेक करता हूं कि ये सही लिया है मैंने वर्ड, राइट सही लिया वर्ड का मतलब हम केस सेंसिटिविटी चेक कर रहे थे। अब अगर मैं यहां पे प्रिंट करवाता हूं डीएफ, पुराने वाले डीएफ को जो हमने प्रिंट कराया था लाइन नंबर 18 पे, इसे मैं कमेंट कर रहा हूं ताकि जो नया आउटपुट आए खाली ये वाला आउटपुट प्रिंट हो। अब देखो एक चीज और यहां पे नोटिस करने वाली बात है, चलिए वो मैं आपको अभी बताऊंगा। राइट क्लिक करेंगे, एज इज नॉट फाउंड इन एक्सेस। तो ये जो हमारी एरर आई है, मैंने आपको इसीलिए ये एक पॉइंट बोला था कि एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। सो एज नॉट फाउंड इन एक्सेस, इसको यहां पर एज मिली ही नहीं है,
यहाँ पे हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं जो कि आपको एरर में भी दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली हम मिस कर रहे हैं यहाँ पर एक्सेस। तो जब भी आप वैल्यू को ड्रॉप करते हो ना, तो ये सबसे पहले इसको ये नहीं समझ में आता सिस्टम को कि आप एक रो ड्रॉप करने की बात कर रहे हो या फिर आप एक कॉलम ड्रॉप करने की बात कर रहे हो। तो ये इस तरह से ही बनाया गया है। तो यहाँ पर मुझे एक्सेस पास करना पड़ेगा। अब देखिए एक्सेस दो होते हैं, एक्स एक्सेस होता है एंड वाई एक्सेस होता है। करंटली जो एक्स एक्सेस होता है उसकी वैल्यू लेट्स से 0 है, 0 होती है, आप ये मान के चलो। वाई एक्सेस इज इक्वल टू 1। तो ये जो हम वैल्यू ड्रॉप कर रहे हैं एज, तो ये हमारी रो तो नहीं है, ये जो वैल्यू हम ड्रॉप कर रहे हैं ये हमारा कॉलम है। तो हमारी जो एक्सेस की वैल्यू रहेगी वो रहेगी यहाँ पर 1। अब ये जो कोड है, नाउ दिस इज अ कोड विच इज कंप्लीटेड, ये प्रॉपर कोड है। अब आपका जो एज नाम का कॉलम है ये ड्रॉप कर देगा आपका पांडास। तो दिस इज वन ऑफ द की थिंग जो कि हमें याद रखनी होती है। कई बार हमसे पूछा जाता है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि जो आपका एक्सेस है, अगर आप एक्सेस रिमूव कर दोगे तो एक्सेस में क्या एरर आएगा। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जब आप डेटा फ्रेम से कोई भी कॉलम रिमूव कर रहे हो तो आप एक्सेस की क्या वैल्यू लोगे। तो ये एक क्वेश्चन है। अब मैं राइट क्लिक करूंगा, रन पाइथन करूंगा, हैप्पीली कोड आपका रन हो जाएगा। सी दिस, जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूं मैं एक बार। यहां पे क्या मिसिंग है, एज मिसिंग है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने एज को ड्रॉप किया है। तो देखिए ये था ओवरऑल हमारा जो वीडियो, इसमें जिसमें हमने सारा कवर किया। इंडेक्सिंग क्या होती है, स्लाइसिंग क्या होती है, एडिशन क्या होता है एंड रिमूविंग क्या होता है। रिमूविंग में एक कैच था, वो भी मैंने आप लोगों को बताया। उसके अलावा जो एडिंग का सिंटेक्स है, बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा बहुत अच्छे से। देन स्प्लिट स्लाइसिंग जो हमारा तरीका है, स्लाइसिंग का हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, देखिए बहुत सिंपल होता है। लिस्ट वाला हमारा यहाँ पर एक तरीके से ब्रैकेट यूज होता है, और जो आप नंबर दोगे ना उससे एक पिछली वैल्यू तक स्लाइस होके आता है। तो ये हमेशा याद रखना। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि 1 to 3 मतलब 1, 2 and 3। जब भी आप स्लाइसिंग में 1 to 3 देते हो ना, तो 3 कभी भी काउंट नहीं होता, 1 and 2। सो 3 से पहले वाली वैल्यू। यहाँ अगर 4 लिखेंगे तो 3 वैल्यू तक आएगा। सिमिलरली डेटा फ्रेम बनाना सीखा हमने डिक्शनरी को यूज करके। डिक्शनरी के मेथड से हमने एक डेटा फ्रेम बनाया एंड देन लाइन नंबर 7 के थ्रू हमने 8 में वैल्यू पास करके अपना फाइनल डेटा फ्रेम बनाया। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पर रैप अप करता हूँ एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अमेजिंग कंटेंट आप लोगों के लिए पक्का डेफिनेटली मैं बना के लेके आने वाला हूँ। इस वीडियो को अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से एंड अपने भाई बहनों से जो भी एजुकेशन के लिए कुछ करना चाह रहे हैं पाइथन को यूज़ करके, उनके साथ प्लीज़ शेयर करिएगा। दैट वुड बी अ ग्रेट सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।